अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। दोस्तों, एक कहानी बताने जा रहे हैं, इसे ध्यान से सुनिएगा। इंसान आजकल अपनी ज़िंदगी में क्या खुश है, क्या वो सुकून महसूस करता है, इसी पे एक कहानी है कि एक ऋषि थे। वो एक जंगल से जा रहे थे, उनको प्यास लगी और पानी की तलाश में बढ़ते गए तो उनको एक भिखारी मिला। भिखारी के पास पानी थे। उन्होंने भिखारी से पूछा, क्या मुझे पानी मिल सकता है? तो भिखारी ने ऋषि को पानी पिलाया। और भिखारी जब पानी पिलाता है ऋषि को, पानी पीने के बाद वो ऋषि बहुत खुश हुए। तो उन्होंने पूछा कि तुम क्या चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, क्या बदलाव चाहते हो? जो मांगना है मांग लो, मिल जाएगा। तो भिखारी कहता है कि ये भी कोई ज़िंदगी है, इससे अच्छी तो मौत है। कि आप इससे अच्छा तो जो गरीब है वो है, कम से कम सुकून से अपने घर में रहता है। फिर कहता कि ईश्वर, कम से कम हमें एक छोटा सा घर तो चाहिए ही, कर उससे आप खुश रहोगे? तो कह रहा कि हाँ। तो कहा कि ठीक है, जा कर के आप उस गरीब से पूछो क्या वो अपनी ज़िंदगी में खुश है। तो वो भिखारी उस गरीब के पास जाता है, गरीब आदमी के पास। तो पूछता है कि क्या अपनी ज़िंदगी में आप खुश हो? तो कहते कहाँ खुश हैं, ये भी कोई ज़िंदगी है? सिर्फ रहने के लिए छत है और कुछ भी नहीं है। हमारे जो बीवी बच्चे हैं उनको पालना बहुत मुश्किल है। इससे जो कुछ भी मांग करके लाते हैं वो ख़त्म हो जाता है। तो वो पूछता है कि आपके हिसाब से कौन खुश है? तो बोलता किसान बहुत खुश है। कहता वो कैसे? कहता उसके पास खेत है, घर है, सब कुछ है, तो वो खुश है। तो जाता है किसान के पास, पूछता कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो? तो कहता कि कहाँ खुश हैं, ये भी कोई ज़िंदगी है? इतनी मेहनत करते हैं कड़ी धूप में, बरसात आता है, खेत खराब हो जाता है, धूप पड़ता है, खेत सूख जाते हैं, फसलें नुकसान हो जाती हैं, कहाँ खुश हैं? ये भी कोई ज़िंदगी है? फिर उस कहता कि ठीक है, आपके हिसाब से कौन खुश है? कहता कि वो सर्विस वाला नौकरी पेशा इंसान ज़्यादा खुश है। क्या वो कैसे? कह कि वो मंथली के मंथली, महीने के महीने पैसे आते हैं, उससे अपना घर चलाता है, ऐशो आराम करता है, उसको धूप में काम करने का कोई चिंता नहीं है, उसको मौसम से कोई नुकसान होने का डर नहीं है। तो फिर वो जाता है नौकरी पेशा इंसान के पास, कहता है आप अपनी ज़िंदगी में खुश हैं? कर कहाँ खुश हैं, इतना काम करो, ऊपर से मालिक ताने मारता है, लोग परेशान करते हैं, समय से पैसे नहीं मिलते। तो कहता कि आपके हिसाब से कौन खुश है? तो कह रहा वो दुकानदार ज़्यादा खुश है। कह रहा वो कैसे? कह रहा कि दिन भर बैठा रहता है दुकान पर, सामान बेचता और पैसे कमाता है, उसको कहीं जाने का डर नहीं, किसी का नाम मालिक का कुछ सुनने का दिक्कत नहीं है। फिर कह वो दुकानदार के पास जाता, कहता कि आप क्या खुश हो अपनी ज़िंदगी में? कह कहाँ खुश हैं? कह रहा है कि फिर आपके हिसाब से कौन खुश है? कह रहा है वो जो कारखाने का मालिक है वो ज़्यादा खुश है। कह वो कैसे? कह कि हम इतना मेहनत करते हैं, दिन भर पसीने बहाते हैं, मिलता क्या है? 2-4 पैसे मिल जाते हैं, उससे कहाँ परिवार का भरण पोषण होने वाला है। फिर वो फैक्ट्री के मालिक के पास जाता और पूछता कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो? तो कह रहा कहाँ खुश हैं? कह रहा कि आपके हिसाब से कौन खुश है? कह रहा वो राजा, जो सरकार है, वो ज़्यादा खुश है। हम तो इतने मेहनत करते हैं, इतनी एम्प्लॉय को खर्चा चलाते हैं, ऊपर से सरकार इतना टैक्स लगा देती है, इतने लोगों को पैसे देने होते हैं,
इतने हमारा नुकसान हो जाता है, कंपनियों में माल का नुकसान हो जाता है और ऊपर से टैक्स के बोझ के तले हम दबे जा रहे हैं। तो फिर वो सरकार राजा के पास जाता है और कहता है कि राजन कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो? तो कहता है कि कहाँ खुश हैं, इतने सारे राज्य के का नाम जितने भी पर्सन हैं, व्यक्ति हैं, उनका देखभाल करना पड़ता है, उनके लिए सड़कें चाहिए, उनके लिए खाने का व्यवस्था होना चाहिए, उनकी तरह तरह की समस्याएं होती है, उसको उनकी परेशानियों का समाधान करना है। ऊपर से आसपास के जो राज्य हैं, देश हैं, उनसे भी अपने को सुरक्षित रखना है, अपना धन कोष भी बढ़ाना है, हथियार भी रखने हैं। फिर हम कहाँ उसको कर पाते हैं, हमारे पास तो पैसे ही नहीं, खजाने खाली हैं। तो कहता है कि आपके हिसाब से कौन खुश है? कहता है वो भिखारी सबसे ज़्यादा खुश है, न उसको किसी चीज़ की चिंता है, दिन भर अपना मांगता है, खाता है और सो जाता है सुकून की नींद से। तो फिर वो भिखारी फिर वापस ऋषि के पास आता है। ऋषि पूछते हैं कि क्या हुआ? तो उसका हर एक से मैंने पूछा, कोई अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं है। तो कहता कि तुम्हारे हिसाब से क्या है? तो कहता कि ये जिंदगी में वही इंसान खुश है जो अपने कार्य में संतोष रखता है। दोस्तों, जो जिंदगी में सुकून शांति महसूस करने का अगर हमको चाहिए तो अपने काम से सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। जो आप काम कर रहे हो उससे सेटिस्फाई होना चाहिए, जो आपको पैसे मिल रहे हैं उसमें सेटिस्फाई होना चाहिए। नहीं तो दौलत तो हर किसी को चाहिए, चाहे वो आज हमारे पास लाख है तो करोड़, करोड़ है तो अरबों, अरबों है तो खरबों, कभी उसका कोई अंत नहीं है। लेकिन अगर आपके मन में, आपके दिलो दिमाग में सुकून शांति महसूस करनी है तो आप अपने काम से सेटिस्फाई रहिए। और पैसा तो हर कोई कमाना चाहता है और कमाता ही रहेगा, लेकिन कभी इस तरह से उसके पीछे भाग दौड़ मत कीजिए कि अपनी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए।